नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि खर्च वही बना रहे, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 45% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 45% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 45% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 5 गुना 45, 5 गुना 10, 0, यानी कि 9/20 निकल के आ रहा। जब भी 45% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 9/20 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है, क्वेश्चन का अगर तेल का मूल्य अगर 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 45% वृद्धि हो रहा है। इस 20 का 45% कितना निकल कर 9 निकल कर 9 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर का संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 45%, जब 45% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 9/20 आएगा। 20 से 20 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, यानी कि इस 20 का 45% वृद्धि हो रहा है। तो इस 20 का 45% कितना निकल कर 9 निकल कर 9 रुपये की वृद्धि। तो जैसे ही 20 में 9 जोड़ेंगे, अब तेल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 29 रुपया हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है, तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि खर्च वही बना रहे, क्वेश्चन का रहा। यानी कि 29 से फिर से 20 पे आने के लिए क्वेश्चन का रहा, पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए 29 से, जब 29 से 20 पे आएंगे तो 29 पर 9 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 20 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 100 गुना 9 कितना हो जाएगा? 900/29 निकल के आ रहा, ठीक है। 900/29 निकल कर। अब इसको सोल्व करेंगे, 29 दिया 87 निकल कर 3 हासिल 30, ठीक है। 29 से का 29, 1 हासिल 1/29%, यानी कि 31 सही 1/29% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 31 सही 1/29% हो जाएगा। नाइन्टी 96 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक मिले और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी कि फेल घोषित कर दिया गया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना, क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 1/4/2021 को इवनिंग सीट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक मिले और उसे 35 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। अगर इसमें 35 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 33% लाने से पास है, और नंबर में कितना निकल के आ रहा है, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। कितना निकल कर आपका 165 नंबर निकल के आ रहा है। प्रतिशत में 33% लाने से पास है और नंबर में 165 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 33 का 33, 33 बचे 165, यानी कि 1% निकल कर आपका 5 निकल कर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा का अधिकतम अंक कितना, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा
100% के यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा का अधिकतम अंक कितना, क्वेश्चन कह रहा तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 100 × 5 500 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक 500 अंक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक कंप्यूटर के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। ह्रास हो रहा मतलब कमी हो रहा है। ठीक है, उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि उसका वर्तमान मूल्य 12,288 रुपया है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया है और आरबीआई एनटीपीसी में 23/7/2021 को मौलिक शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 20% की दर से ह्रास होता है, ह्रास हो रहा मतलब कमी हो रहा। ठीक है, 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20×5 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है। जब भी 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है एक कंप्यूटर के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से कम होता है। क्वेश्चन में दिया गया अगर कंप्यूटर का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे अब कंप्यूटर का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से परसेंट घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक देगा आपका, 3 साल तक। तो फिर से आपका 5 से 4 हो जाएगा, फिर से आपका 5 से 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5×5 = 25, 25 × 5 125 निकल के आ रहा है। और ये आपको कितना निकल के आ रहा है, 16×4 = 64 निकल के आ रहा है। आगे आपको उसमें दिया गया है यदि उसका वर्तमान मूल्य 12,288 रुपया है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि ये डाटा पूछ रहा है। ठीक है, इससे उस डाटा को कंपेयर करेंगे। कितना दिया गया आपका, 12,288 दिया गया। इस 64 से 12,288 कितना में ज़्यादा है, ये अपने आप से 192 गुना ज़्यादा है। ये 192 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 12,288 को 64 से भाग देंगे तो 192 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। तो 3 वर्ष पहले 125 ना होकर अपने आप से इसे 192 के साथ गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 24,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट के भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।